नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हमारा अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे शैक्षणिक अभियान को गति देने के लिए हमारे साथ जुड़ें। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जिसे संक्षेप में WHD भी कहते हैं, प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन व्यक्तियों के, उन कार्यकर्ताओं के, उन समाज सेवी लोगों के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, जिन्होंने मानवता की सेवा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक इंसान का जीवन कितना मूल्यवान होता है। किसी भी इंसान को जीवन में किसी भी क्षण मदद की आवश्यकता पड़ सकती है और ऐसे मानवतावादी कार्यकर्ता सदा तत्पर रहते हैं, चाहे किसी भी तरह की दुखांतिका हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, सशस्त्र संघर्ष हो। ये कार्यकर्ता, ये मानवतावादी व्यक्ति हर क्षण, हर समय तत्पर रहते हैं इंसानियत की सेवा के, अपने धर्म की परिपालना के लिए। यह दिन मनाया जाता है एक घटना विशेष की याद में। यह घटना घटी थी 19 अगस्त वर्ष 2003 में इराक के बगदाद शहर में। बगदाद के एक होटल कैनाल में बम गिराए गए और उस बम में 22 कार्यकर्ता, मानवतावादी कार्यकर्ता मारे गए और मृतकों में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के इराक स्थित विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो भी थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष 19 अगस्त से विश्व मानवतावादी दिवस या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाने की शुरुआत होती है। इस प्रस्ताव को स्वीडन ने प्रायोजित किया था। विश्व मानवता दिवस का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य संकटों से पीड़ित हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं। यह सहायता उन लोगों के लिए होती है जो बेघर हो गए हैं, जो भूख से जूझ रहे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की तुरंत आवश्यकता है। मानवीय सहायता का यह कार्य केवल सरकारी एजेंसियों पर निर्भर नहीं है। यह कार्य सरकारी एजेंसियों के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी संपन्न होता है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पूरी सक्रियता के साथ जुड़ी होती हैं और यहां तक कि अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने इस पुनीत कार्य का संपादन करते हैं। ये सारी शक्तियां सामूहिक रूप से मिलकर के संकटग्रस्त व्यक्तियों तक राहत पहुंचाने का कार्य करती है। मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे सेवा में जुड़े हुए व्यक्ति अपने इस सेवा धर्म में अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। उनके जीवन को भी खतरा रहता है और कई बार वे अपने कर्तव्य की पर बलिदान भी हो जाते हैं, अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, विशेषकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम करते हुए। लेकिन उसके बावजूद उनकी निष्ठा, उनकी लगन, उनके संकल्प को कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती है। ये मानवतावादी कार्यकर्ता केवल भोजन या दवाइयां तक नहीं पहुंचाते हैं, ये उन लोगों की मदद भी करते हैं जो किसी कारण से अपने परिवार से बिछुड़ गए हैं या किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। सेवा के बहुत सारे रूप हैं। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो सेवा कार्य में जुटा हुआ है, अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहा है। यह दिवस ऐसे ही व्यक्तियों की अनगिनत प्रयासों को मान्यता देने का दिवस है। ये मानवतावादी कार्यकर्ता
दुनिया के अनेक हिस्सों में काम कर रहे हैं। यह दिन हमें इस बात का भी एहसास कराता है कि आज भी दुनिया में कितने लोग आपकी इन उम्मीदों पर जिंदा हैं, उन्हें सहायता चाहिए, राहत चाहिए। यह दिवस इस भावना को रेखांकित करता है कि हम चाहे किसी भी पेशे में हो, किसी भी कार्य को करते हो, दुनिया के किसी भी अंचल में रहते हो, इन मानवतावादी मूल्यों के प्रति हम किसी न किसी रूप से समर्पित हो, यथाशक्ति अपना सहयोग और सहायता देते रहें। हर व्यक्ति के पास समाज को कुछ न कुछ देने के लिए है। हमें आगे बढ़ना होगा, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके इस मानवता की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। यह दिन हमारी उस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है कि दुनिया में अनेक जरूरतमंद लोगों को हमारी आवश्यकता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, किसी भी पेशे में हैं, किसी भी उम्र में हैं, समाज को आपकी जरूरत है। आप अपनी रुचि क्षमता के अनुसार किसी भी संगठन के साथ जुड़ सकते हैं, धनराशि दान कर सकते हैं, ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन को जीने वाले व्यक्तियों के साथ अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। आज दुनिया में कितनी तरह के संकट आ रहे हैं, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं सूखा। कुछ संकट मानव निर्मित होते हैं, जैसे युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद। न जाने कितनी चुनौतियां हमारे जीवन के आसपास हैं। ऐसे ही दौर में अनेक मानवतावादी कार्यकर्ताओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। वर्ष 2022 में जहां 118 मानवतावादी कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को खो दिया था, वहीं 2023 में 261 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई थी। 2023 में जहां 78 कार्यकर्ताओं का अपहरण कर लिया गया था, वहीं 196 व्यक्ति घायल हो गए थे। ये आंकड़े हमें डराते हैं कि जो व्यक्ति मानवता की सेवा में काम कर रहे हैं, उनका जीवन भी सुरक्षित नहीं है। हम प्रभावित क्षेत्रों में उनके अस्तित्व के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके सम्मान के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन मानवता विरोधी ताकतें हमें अपने कार्य को करने में भी बाधाएं पहुंचाती हैं। वर्ष 2023-2024 में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया के कुछ हिस्सों में सशस्त्र संघर्ष हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में यह प्रावधान है कि युद्ध के दौरान हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को तहस नहस नहीं करेंगे। इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उपेक्षा करते हुए जहां स्कूल के स्कूल ढा दिए गए हैं, वहीं अस्पतालों को भी बम से उड़ा दिया गया है। जो हमारा बुनियादी ढांचा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। पेयजल की जो सुविधा है, उसे समाप्त किया जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग आज विस्थापन की पीड़ा को झेल रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन स्थितियों को सामान्य करने के लिए अनेक बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। आप इन स्थितियों की भयावहता की कल्पना कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखेंगे। आज हमें विश्व नेताओं को इस बात के लिए सेंसिटाइज करना होगा कि वे अपने अहम के लिए मानवता के साथ खिलवाड़ न करें। जैसे जैसे संकट बढ़ता है, मानवीय सहायता की अपेक्षा भी बढ़ती जाती है और सबसे बड़ी चुनौती आती है संसाधनों की कमी। कई बार इन संकटग्रस्त इलाकों में उचित सहायता नहीं पहुंच पाती है, जिससे सहायता मिलने में न सिर्फ विलंब होता है, वरन हजारों लाखों लोगों को कष्ट भी होता है। इसके अलावा कई जगह राजनीतिक अस्थिरता है। इस कारण भी मानवीय सहायता अवरुद्ध हो जाती है। आज के युग में तकनीक ने काफी प्रगति कर ली है, इसलिए ये राहत एजेंसीज जो हैं,
ये इस तकनीक का भी उपयोग कर रही हैं मानव सहायता को पहुंचाने के लिए। नई प्रौद्योगिकियों में ड्रोन, सैटेलाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आदि का भी सहयोग लिया जा रहा है। इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ड्रोन का उपयोग करके हम अभावग्रस्त और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचा सकते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्रों में राहत कार्य अपेक्षित है या वहां मदद पहुंचाई जानी चाहिए। इसलिए प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से व्यक्ति विश्वव्यापी अपील कर सकता है। इसके माध्यम से ऑनलाइन धनराशि एकत्रित की जाती है। यूएनओ ने बाकायदा इस तरह के अभियान चलाए हैं जहां वो विश्वव्यापी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इस तरह के सहायता कार्यों के लिए, वो भी उचित जानकारी इन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः इस दिवस को मनाने के पीछे मूल भाव यही है कि हम लोगों को जागरूक करें। हर वर्ष मानवतावादी दिवस की एक विशिष्ट थीम होती है जिस पर वह नियमित रूप से चर्चा करते हैं और वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर के कार्य करने के का आह्वान करते हैं और इन मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस तरह से दुनिया में मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है, मानव अस्तित्व के सामने चुनौतियां आ रही हैं, इस दिन की महत्ता और अधिक बढ़ेगी। यह दिन आपको याद दिला रहा है कि हजारों लाखों लोग आज आपकी ओर देख रहे हैं। आइए हम उन व्यक्तियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं जिन्होंने दूसरों की भलाई में, दूसरों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। मानवीय सहायता, राहत सामग्री पहुंचाना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत आवश्यक कार्य है। हमें समझना होगा कि हम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। हम ये संकल्प लें कि अपने व्यक्तिगत स्तर पर हम जितनी मदद कर सकते हैं इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम आगे आए, अपना योगदान दें। विश्व मानवतावादी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के उस संदेश को दोहराते हुए हम उन मानवतावादी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री गुटेरेस ने कहा, जहां भी मानवीय पीड़ा है, मानवीय सहायता कार्यकर्ता कठिनाई और दर्द को कम करने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समन्वित मानवीय अभियानों में पिछले वर्ष 140 मिलियन से अधिक लोगों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान की है। ये मानवतावादी कार्यकर्ता क्रूर हिंसा के बावजूद डटे हुए हैं। धन की कमी के बावजूद जरूरतमंद लोगों की सहायता में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साहस, उनके दृढ़ संकल्प और मानवता के प्रति उनकी इस सेवा को सलाम। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस दिवस की। जय हिंद, जय भारत।